तियानजिन की धूप में कैमरों की चमक थी। माहौल पूरी तरीके से कूटनीतिक था और हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर भारत और रूस की मुलाकात से क्या निकल कर आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब एक ही कार में बैठे तो यह सिर्फ एक फोटो नहीं था, बल्कि एक बड़ा संदेश भी था। मोदी ने बाद में लिखा कि कन्वर्सेशंस विद हिम आर ऑलवेज इंसाइटफुल, यानी पुतिन से बातचीत हमेशा गहरी और सार्थक होती है। अब जरा सोचिए, यह कोई मामूली घटना नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने खुद इच्छा जताई कि वो मोदी के साथ कार में सफर करना चाहते हैं। इसके लिए मोदी जी ने 10 मिनट का इंतजार भी किया और जैसे ही दोनों एक ही कार में बैठते हैं, करीब 45 मिनट तक खुलकर बातें होती रहीं। इसके बाद जब औपचारिक बैठक हुई तो वो भी 1 घंटे से ज्यादा चली। इसका मतलब साफ है, मुद्दे बहुत थे और इरादा बहुत गंभीर। सम्मेलन के मंच पर बाकी बड़े नेता भी मौजूद थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अन्य देशों के प्रमुख भी वहां पे उपस्थित थे। दिलचस्प बात यह रही कि एक फोटो में मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग साथ साथ मुस्कुराते हुए नजर आए। वहीं एक और पल ऐसा था जहां मीडिया में यह दिखाया गया कि मोदी और पुतिन साथ चलते हुए शरीफ के पास से गुजरे और शरीफ अलग थलग से दिखे। कई विश्लेषकों ने इस तस्वीर को कूटनीतिक का साइलेंट मैसेज भी बताया है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। सबसे बड़ा सवाल था यूक्रेन युद्ध। मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि यूक्रेन संकट के लिए जो हालिया शांतिपूर्ण प्रस्ताव हो रहा है वो स्वागत योग्य है। उसका संदेश यही था कि युद्ध से किसी का भला नहीं है। पुतिन ने भी भारत की कोशिशों की सराहना की और माना कि भारत शांति की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। यह छोटा सा बयान दुनिया के लिए बड़ा संकेत था। भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं है, बल्कि एक मध्यस्थ और समाधान खोजने वाला खिलाड़ी भी बन चुका है। दूसरा बड़ा मुद्दा था ऊर्जा और व्यापार। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने तेल आपूर्ति को लेकर भरोसा दोहराया है। साथ ही रुपए, रुबेल और पेमेंट सिस्टम पर भी बातचीत हुई है ताकि लेन देन आसान हो और डॉलर पर निर्भरता घटे। सोचिए, अगर यह सिस्टम मजबूत हो गया तो सिर्फ भारत को फायदा होगा नहीं, बल्कि रूस को भी पश्चिमी दबाव से राहत मिलने वाली है। यही से जुड़ा है तीसरा अहम बिंदु, पश्चिमी दबाव। अमेरिका और यूरोप के देश लगातार भारत को चेतावनी देते रहे कि रूस से तेल खरीदना बंद करो, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि हम अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसला लेने वाले हैं। और इस मुलाकात में मोदी पुतिन का एक साथ कार में बैठना, गले लगाना और लंबी बातचीत करना यह संदेश देता है कि दिल्ली और मॉस्को की दोस्ती किसी दबाव से नहीं टूटेगी। बैठक से एक बड़ा ऐलान भी निकल कर आया। पुतिन दिसंबर में भारत आएंगे। यह दौरा कई मायनों में खास होगा। ऊर्जा और रक्षा के लिए समझौते होंगे, निवेश पर नई योजनाएं और रणनीतिक साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने का मौका मिलेगा। भारत के लिए यह दौरा इसीलिए भी अहम है क्योंकि ठीक इसी वक्त पश्चिमी दुनिया टैरिफ और ट्रेड बैरियर लगातार दबाव बना रही है। लेकिन इस मुलाकात में सिर्फ व्यापार और युद्ध की बात नहीं हुई है। आतंकवाद पर भी भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। मोदी ने एससीओ मंच से पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद के मामले में डबल स्टैंडर्ड अब बर्दाश्त नहीं होंगे। यह टिप्पणी सीधे पाकिस्तान की तरफ इशारा करती हुई दिखी। नतीजा यह हुआ कि संयुक्त घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की बात दर्ज की गई। यह भारत की कूटनीतिक जीत मानी जा सकती है। अब जरा दृश्यात्मक पहलुओं को गौर करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में अक्सर इशारे और तस्वीरें बहुत कुछ कह देती हैं। मोदी पुतिन की कार यात्रा, दोनों का साथ साथ हंसना और बोलना और शरीफ का अकेला नजर आना, यह सब केवल एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि कूटनीति की भाषा में एक बड़ा संदेश था। दुनिया भर के अखबारों और टीवी चैनलों ने इन्हें खूब उछाला। इस पूरी मुलाकात से क्या नतीजे निकलते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। भारत रूस दोस्ती का नया प्रदर्शन होता है, ये सबसे जरूरी बात है। जो दुनिया को डाउट हो रहा था, यूक्रेन संकट में भारत ने फिर से शांति का झंडा उठाया। ऊर्जा और व्यापारिक सहयोग पर आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ। पुतिन का दिसंबर दौरा दोनों देशों के रिश्तों के लिए और मजबूत हो गया और एससीओ मंच पर भारत ने आतंकवाद पर कड़ा रुख दर्ज कराया है।
इन सब के बीच एक बात बिल्कुल साफ है, यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी, यह एक मैसेज था कि भारत और रूस के रिश्ते ना तो कमजोर पड़ रहे हैं और ना ही किसी दबाव में बदल रहे हैं। अंत में कहा जा सकता है कि तियानजिन की यह मुलाकात आने वाले महीनों की दिशा तय करने वाली है। दिसंबर का दौरा इस दोस्ती को और ठोस रूप देगा और शायद यही भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति की असली तस्वीर है, यानी सबके साथ दोस्ती लेकिन अपने हितों के हिसाब से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।